हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपना लेसन नंबर 7 जो किसके बारे में था? मधुमक्खियों के बारे में था। उसमें हम मधुमक्खियों के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे। तो देखिए, जो संभव और खुशी थे वो बगीचे के अंदर क्या थे? खेल रहे थे। तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि जो मधुमक्खियाँ थी वो एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी और उन्हें एकदम से ठाका मारकर किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो वो देखने लगी कि कौन है जो हम पर हंस रहा है। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें क्या पता चला कि उन पर कौन हंस रहा था? एक मधुमक्खी। जो मधुमक्खी थी वो उनको अपने बारे में बताने लगी कि जो मेरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं और मेरे सिर के ऊपर 2 जादुई एंटीने होते हैं और मेरी भी आपकी तरह ही 2 आँखें होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो उनको बता रही थी। आगे देखिए, आगे क्या था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कुछ मधुमक्खियाँ तो भोजन जुटाने का काम करती हैं और कुछ छत्ता बनाने का। तो देखिए आगे क्या हुआ था। जानते हो शहद कैसे बनता है? जानते हो शहद कैसे बनता है? अब मधुमक्खी उन्हें बताने लगी कि जो इतना स्वादिष्ट शहद तुम लोग खाते हो वो कैसे बनता है। शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। जानते हो शहद कैसे बनता है? अब वो जो मधुमक्खी थी वो कहती है, जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। देखो, वो आपको बता रही हैं कि जो हम इतना स्वादिष्ट शहद होता है वो किस तरीके से जो है हम बनाती हैं। तो वो कहती हैं कि हम पहले तो फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए, जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। तो उन्होंने बता दिया किस तरीके से जो है वो अपना छत्ता जो है तैयार करती हैं। आगे देखिए, आप नेक्स्ट पेज देखिए, फिंगर रखिए बस आप।
संभव और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। अब वो दोनों बड़े ही मज़े से जो थे वो उनकी बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। देखो वो अपने छत्ते के बारे में कितनी बारीकी से जो है उन बच्चों को बता रही थी। वो कहती है, क्या कभी आपने मेरे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। अब देखो उसने ये भी बताया कि हमारे एक ही छत्ते में इतनी सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है, तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। अब वो क्या बताती है कि जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब क्या होता है? तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है। शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। अपने बचाव के लिए हम शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। हमने देखा है ना कि मधुमक्खी बहुत तेज़ी से जो है वो हमें काट लेती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो देखिए अब वो क्या बताती है, हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियाँ नहीं होती थी,
कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात उसने बताई कि क्या होता था पुराने ज़माने में, जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। आगे देखिए, हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने व सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। अब वो देखो क्या बताती है कि मैं कितना सारा काम करती हूँ और मैं खूब मेहनत करती हूँ और मैं तुम सबके लिए कितनी यूज़फुल भी हूँ। और वो ठीक भी कहती है, जो इतना स्वादिष्ट शहद होता है वो हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी से मिलता है। तो जिस तरीके से मधुमक्खी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, उसी तरीके से आप सबको भी कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए और अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से जो है आपको करनी चाहिए। जिस तरीके से मधुमक्खी अपना काम बहुत अच्छे से करती है, उसी तरीके से आप सबको भी अपना काम पूरी मेहनत के साथ है जो करना चाहिए। आगे देखिए आप, अब आगे आपके इसके आ जाते हैं नए शब्द। क्या हैं नए शब्द? तो देखिए, अब उसने एक वर्ड दिया सामाजिक। क्या दिया? सामाजिक। अब सामाजिक का मतलब क्या होता है? समाज में रहने वाला। सामाजिक, समाज में रहने वाला। इसी तरीके से देखिए रोचक। रोचक का मतलब होता है मनोरंजक या फिर रुचने वाला। रोचक, मनोरंजक या फिर रुचने वाला। नेक्स्ट एक वर्ड है बेटा इसमें समूह। क्या है? समूह। समूह का मतलब होता है झुंड। समूह, झुंड। एक है बेटा इसमें निर्देश। क्या है? निर्देश। निर्देश का मतलब है आज्ञा। निर्देश, आज्ञा। इसी तरीके से इसमें एक वर्ड है परिवर्तित। परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब होता है बदलना। परिवर्तित, बदलना। एक वर्ड है बेटा इसमें पराग। पराग का मतलब होता है फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। एक है मधु। मधु का मतलब है शहद। मधु, शहद। दोबारा देखिए, सामाजिक। सामाजिक का मतलब है समाज में रहने वाला। सामाजिक, समाज में रहने वाला। रोचक। रोचक का मतलब है मनोरंजक या फिर रुचने वाला, जो आपको इजी लगे। समूह। समूह का मतलब होता है बेटा झुंड। समूह, झुंड। नेक्स्ट देखिए निर्देश। निर्देश का मतलब है आज्ञा। निर्देश, आज्ञा। परिवर्तित, बदलना। परिवर्तित, बदलना। पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण।
पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। मधु, शहद, मधु, शहद। आगे देखिए, एकत्रित, एकत्रित का मतलब है इकट्ठा, एकत्रित, इकट्ठा। आगे देखिए, गंध, गंध का मतलब होता है खुशबू, गंध, खुशबू। नेक्स्ट देखिए, सतर्क, सतर्क का मतलब है बेटा सावधान, सतर्क, सावधान। आक्रमण, आक्रमण का मतलब है हमला, आक्रमण, हमला। उपयोगी, उपयोगी का मतलब है लाभदायक, उपयोगी, लाभदायक। इसी तरीके से बेटा एक है पौष्टिक, पौष्टिक का मतलब है ताकत देने वाला, पौष्टिक, ताकत देने वाला। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का मतलब है जिस वस्तु में स्वाद हो, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। तो देखिए दोबारा से एक बार, एकत्रित, इकट्ठा, गंध, खुशबू, सतर्क, सावधान, आक्रमण, हमला, उपयोगी, लाभदायक, पौष्टिक, ताकत देने वाला, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। तो नेक्स्ट देखिए आप, मौखिक क्वेश्चन देखिए। हमने लेसन पढ़ा है, हमें इसके बारे में पता होगा कि मधुमक्खी की प्रत्येक आँख में कितने लेंस होते हैं। मधुमक्खी की प्रत्येक आँख में कितने लेंस होते हैं, कितने लेंस होते हैं? लगभग 6000 लेंस, लगभग 6000 लेंस। आगे देखिए, मधुमक्खी प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? रानी मधुमक्खी प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? बसंत के मौसम में, बसंत के मौसम में। आगे देखिए, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ कहाँ से रस चूसती हैं? शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ कहाँ से रस चूसती हैं? फूलों से। कहाँ से रस चूसती हैं? फूलों से। तो देखिए, एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं? एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं? लगभग 50,000 से 60,000 तक, लगभग 50,000 से 60,000 तक। तो देखिए आगे, नेक्स्ट, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती हैं? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती हैं? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। दोबारा देखिए, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या करती हैं? वो पैरों का यूज़ इस तरीके से करती हैं कि पैरों का काम भी वही करते हैं और उनके हाथों का काम भी जो है उनके पैर ही करते हैं। तो वही चीज़ जो है उसने से बताई हुई है कि मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियाँ पहले फूलों से रस चूसकर, मधुमक्खियाँ पहले फूलों से रस चूसकर मुंह में
इकट्ठा कर लेती हैं। मधुमक्खियाँ पहले फूलों से रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में बदल जाता है। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि मधुमक्खियाँ पहले फूलों से रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में बदल जाता है। मधुमक्खियाँ शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती हैं? मधुमक्खियाँ डंक मारकर शत्रुओं से अपना बचाव करती हैं। मधुमक्खियाँ डंक मारकर शत्रुओं से अपना बचाव करती हैं। पुराने ज़माने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में क्यों रखते थे? 2 ऑप्शन दे रखे हैं उसने। क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत उपयोगी जीव हैं, या फिर ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। इसका रीज़न था बेटा ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। आगे देखिए, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। उसने कुछ आपको शब्द लिखे हैं, ने, में, को, से, पर। तो फर्स्ट देखिए, सोनाली डैश आम खाया। सोनाली ने आम खाया। यश ने वैभव डैश बुलाया। यश ने वैभव को बुलाया। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर समूह डैश में रहती हैं। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। मधुमक्खियों के शरीर डैश छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियाँ अपने शत्रु पर डंक डैश आक्रमण करती हैं। मधुमक्खियाँ अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। इस तरीके से जो है आप इसको बेटा कर सकते हो। बाकी देखिए, आज हम इसको यहीं तक करने वाले हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि आपको हिंदी में करना क्या है। तो देखिए, आप अपना होमवर्क, जो आपका होमवर्क है हिंदी का, तो देखिए आपको क्या करने हैं। आपको इस लेसन के लिखने हैं नए शब्द। क्या लिखने हैं? नए शब्द। और आपको इसके लिखने हैं बेटा प्रश्न उत्तर। क्या लिखने हैं? प्रश्न उत्तर। एक तो आपको इसके लिखने हैं नए शब्द, और एक आपको इसके लिखने हैं प्रश्न उत्तर। साफ साफ लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, और लर्न करने के बाद फिर आप इसको जो है लिखेंगे। बिल्कुल साफ साफ लिखना है और आराम आराम से लिखना है बेटा, ठीक है। और खुद से पहले आप इसको लर्न करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको लिखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।